Hello students, good afternoon. This is the part 2 of class 10th chemistry, acid, base and salt. In part 1 we have discussed about the indicators and the definition of acid and the type of acid. Okay students, now in this video we are going to discuss properties of acid, bases, types of base, property of base and then pH scale in this video. Okay students, so now let us start this video. Keep watching with Vineet sir, tutorial by Vineet sir. Thank you for watching. Now subscribe my channel. Okay. Let us start part 2 of lesson 2 class 10th acid, base and salt. So students, let us start with टाइप ऑफ एसिड तो हो गया था बच्चों. आज हम लोग बात करेंगे दो प्रकार के एसिड और होते हैं जो नॉर्मली पढ़ते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड? कंसंट्रेटेड एसिड एक आएगा बच्चों और एक आएगा डाइल्यूट एसिड. ठीक है, व्हाट इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड व्हाट इज डाइल्यूट एसिड? इफ एनीबॉडी आस्क्स टू यू, concentrated acid contain minimum water and maximum acids. Those acid in which the amount of acid is maximum and minimum amount of water will be there. Minimum water. Okay students, those acid which are formed by the maximum amount of acid, acid की मात्रा ज़्यादा रहेगी और वाटर का जो अमाउंट रहेगा वो कम रहेगा, तो ऐसे एसिड को बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड एसिड. डाइल्यूट में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वाटर रहेगा बच्चों और ज़्यादा पानी में थोड़ा सा एसिड मिलाना है. मिनिमम एसिड. ओके स्टूडेंट्स, सपोज दैट कंसंट्रेटेड एसिड में आप कह सकते हो कि 70% HCl, 80% HCl. दिस मीन्स 70% HCl का मतलब हो गया कि 70 ml आपका एसिड है और इसमें 30 ml आपका क्या है? वाटर है. ठीक है, और 80 में क्या हो जाएगा बच्चों? 80 ml आपका एसिड है और प्लस 20 ml आपका क्या है? वाटर है. इसमें क्या हो जाएगा? 20% एसिड, 10% HCl, H2SO4 कुछ भी. तो 10% का मतलब क्या है? 10 ml आपका एसिड है और उसमें 90 ml आपका वाटर है. ठीक है ना, तो जिसमें वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है ऐसे एसिड को बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, और जिसमें एसिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिड रहता है, तो ऐसे एसिड को बोला जाता है कंसंट्रेटेड एसिड. ओके स्टूडेंट, सपोज दैट आपको एक टेस्ट ट्यूब में, सॉरी एक बीकर में, ये बीकर है और इस बीकर में मान लो बच्चों आपको मिल गया है एसिड. और कैसा एसिड है? इसमें कंसंट्रेटेड एसिड है. कैसा एसिड है? कंसंट्रेटेड एसिड है. और आपसे बोल दिया जाए कि इस कंसंट्रेटेड एसिड को क्या करो, आप डाइल्यूट में कन्वर्ट करो. ठीक है, नाउ हाउ विल यू कन्वर्ट कंसंट्रेटेड एसिड इनटू डाइल्यूट एसिड? कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? तो याद रखना, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड बी ऑलवेज, द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड should be always be done by adding concentrated acid to water. ये नहीं कि इसमें आप पानी मिला दो. इसमें आप पानी मिला दोगे तो ये गलत है प्रोसेस. ठीक है ना, आपको करना क्या है? आपको एडिंग वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड. ओके स्टूडेंट, आपको एसिड में वाटर को नहीं मिलाना है. फिर करना क्या है? आप एक दूसरे बीकर में क्या लोगे? वाटर लोगे और इसमें ड्रॉप वाइज ड्रॉप आप क्या गिराओगे? एसिड गिराओगे बच्चों, ड्रॉप वाइज ड्रॉप. और कंटिन्यू स्टीयरिंग के साथ एक ग्लास रॉड ले लेना और कंटिन्यू इसको स्टीयर करना. स्टीयरिंग के साथ ड्रॉप बाई ड्रॉप आप एसिड मिलाओगे. ये नहीं कि आपके बीकर में एसिड और आप पानी मिला दोगे. तो इससे क्या होगा? एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से, और आपका चेहरा जल जाएगा. जिस चीज़ में आप सपोज हाथ से करो तो हाथ जल जाएगा. ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ आएगा ऊपर. तो आपको करना क्या है? एसिड में पानी नहीं मिलाना है, बल्कि आपको अलग से वाटर, उसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप एसिड मिलाना है विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग. लगातार उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहिए, थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, घुमाते रहिए. तो दिस इज द प्रोसेस टू डाइल्यूशन ऑफ एसिड. कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में चेंज करने के लिए प्रोसेस है, इसको याद रखिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की. ठीक है, ओके. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड? इसको इरेज कर लेते हैं. इसका हम लोग पढ़ेंगे अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड.
properties of acid. Okay students, so what are the properties of acid? There are 6 or 7 properties of acid. Number 1, पहले हेडिंग बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो देखो स्टार्टिंग की 4-5 प्रॉपर्टी तो आप पढ़ चुके हो। पहला प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड हैव SOUR सोर टेस्ट, मतलब एसिड का जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो खट्टा होता है। सोर SOUR सोर टेस्ट। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितने भी एसिड होते हैं, एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देता है? एसिड रेड में। थर्ड पॉइंट जो है, एसिड जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव H+ आयन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, फ्री आयंस हो जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ लिख लो, एसिडिक सॉल्यूशन या एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट हो गया बच्चों। फोर्थ पॉइंट आपका है, अब देखो रिएक्शन सब आएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी जब भी कभी कोई एसिड किससे रिएक्ट करेगा? मेटल से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लिया, मेटल ले लो, जिंक ले लिया, रिएक्शन कराया, सॉल्ट बना, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगा। तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगा लो, 2H, ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये एसिड है और ये मेटल है, एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो ZnCl2 बनाता है और H2 गैस, यानी हाईली एक्सोथर्मिक, इसमें से हीट भी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? पहचान क्या है इसका? आइडेंटिफिकेशन। तो ये पॉप साउंड देता है, पॉप साउंड देगा। कब देगा? सपोज दैट आप किसी बीकर में करा रहे हो, तो बीकर में से जो गैस निकलेगा उसके पास आप बर्निंग कैंडल लेके जाओगे, जल्दी हुई मोमबत्ती लेके जाओगे, तो मोमबत्ती क्या होगी? पॉप पॉप साउंड करके वो बुझ जाएगी, ठीक है। तो उसको पॉप साउंड से हम इसको आइडेंटिफिकेशन करते हैं हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5? प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए इसको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड है, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। मेटल बाइकार्बोनेट, दोनों केस में प्रोडक्ट विल बी सेम। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उसमें से सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इसमें भी सॉल्ट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस अमाउंट ऑफ वाटर भी रहेगा उसमें, H2O, ठीक है। रिएक्शन करके देख लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन कर लो बच्चों, ले लो मेटल कार्बोनेट ले लो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है और कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये मेटल कार्बोनेट है। रिएक्शन कराओ किसी भी एसिड से, HCl से रिएक्शन करा दिया, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ HCl, देन इट फॉर्म NaCl, सॉल्ट बनाएगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बैलेंस करो, 2 Na है, यहाँ पे 2 लगा दो, 2 NaCl, Cl भी 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दो, हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है, H2O वाटर के फॉर्म में। क्लियर है? ये आपका मेटल कार्बोनेट है, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट ले लिया जाए, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उसको बोलते हैं, ले लो NaHCO3, ये मेटल कार्बोनेट नहीं है, मेटल बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब इसका भी रिएक्शन एसिड से कराओ, सेम एसिड एंड HCl, तो प्रोडक्ट विल बी सेम, देयर इज नो डिफरेंस इन द फॉर्म इन द प्रोडक्ट। स्टूडेंट, H2O, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा प्रोडक्ट में। क्लियर है? देयर इज नो डिफरेंस इन द प्रोडक्ट। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और वाटर है, तो दोनों केसेस में चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं,
दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 6 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में देखो क्या है, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से जो CO2 गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? इसका आइडेंटिफिकेशन ये है कि जब किसी एक्सपेरिमेंट होने के बाद CO2 गैस जब रिलीज होता है तो CO2 गैस को अगर हम लाइम वाटर से पास कराएंगे, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, व्हेन वी पास द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम लाइम वाटर, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन देख लो बच्चों कि लाइम वाटर से, ये जो CO2 का आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ, लाइम वाटर ले लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो ये क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना लेगा, ये मिल्की होता है, ठीक है, और ये लाइम वाटर है। तो लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर दे रहा है, इसका मतलब ये CO2 गैस है। अगर नहीं कन्वर्ट करेगा मिल्की में, मिल्क कलर में नहीं करेगा, तो इसका मतलब CO2 गैस नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि जब भी कभी कोई एसिड, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, ऐसे देखो ये एसिड रिएक्ट विथ, सॉरी मेटल नहीं, बेस, मेटल का तो हो गया ना। प्रॉपर्टी नंबर 6 है, व्हेन एनी एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जब भी कभी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। अच्छा, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसको याद रखिएगा। तो पूछेगा कि बताओ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप बता देना कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज सेड टू बी व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख लो, एसिड है HCl, ठीक है, बेस है NaOH ले लिया, रिएक्शन कराओ, क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O। ये क्या है? ये सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, खाया जाता है, जो हम लोग घर में खाना यूज करते हैं ना, उसमें नमक कॉमन सॉल्ट है। तो HCl हाइड्रोजन क्लोरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप जब नोट्स बनाओगे तो ये कंपाउंड के नीचे उसका नेम भी होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप क्या लिखोगे? व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड, सॉल्ट एंड वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो पता है यार, H2O। क्लियर स्टूडेंट? तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर 7। कॉपी करते रहो। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 7 पॉइंट, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, जब एसिड किससे रिएक्ट करेगा? मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा। एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर अगेन। याद रखो, प्रॉपर्टी नंबर 6 में भी क्या बन रहा था? सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। प्रॉपर्टी नंबर 7 में भी क्या बन रहा है? सॉल्ट एंड वाटर। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ व्हाट? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल मिल गया। तो देखो, यानी इसका मतलब कि दिस मेटल ऑक्साइड ट्रीटेड एज बेस, so we can say that all the metal oxides are basic in nature, all the metal oxides are basic in nature because it forms salt and water। अगर एसिड, चलो ले लो, एसिड में ले लो फिर से HCl, मेटल ऑक्साइड में क्या लेना है? कॉपर मेटल ऑक्साइड ले लो, CuO कॉपर ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएगा? CuCl2 सॉल्ट बनाया सॉलिड स्टेट में, और प्लस H2O, तो ये Cu क्या है? कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम लोग मेटल ऑक्साइड बोलेंगे, कॉपर मेटल होता है। और ये HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड मींस मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, salt and water. This is also an example of neutralization reaction. Okay students, now the property number last, property number 8, आप लोग कॉपी भी करते रहो, वीडियो लेंथी नहीं होगा, मैं 3-4 वीडियो बना दूंगा, MB ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आप लोग का डाटा। कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी नंबर 8, 8वां प्रॉपर्टी क्या है? एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको पता है, नॉर्मल
बूढ़े लोग से पूछोगे तेजाब गिर जाएगा तो क्या होगा, सब बता देंगे। हाँ, तो क्या लिखोगे आप, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखो जितने भी यार मिनरल एसिड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते हैं। इन दिस पॉइंट वी आर डिस्कस अबाउट ओनली द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जितने भी यार स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर गिरेंगे तो उस चीज़ को जला देंगे। हैंड पे गिरा तो हैंड जल जाएगा, कपड़े पे गिरा तो कपड़ा जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। मतलब वो जो एसिड गिरेगा वो कपड़े को खा जाएगा, हाथ को खा जाएगा। तो इसका मतलब वो कोरोसिव है, याद रखना। ठीक है, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर, मतलब वो जिस चीज़ पे गिरेगा, ऑल द मिनरल एसिड, नॉट ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड की बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ पे गिरेगा उसको नष्ट कर देगा, खत्म, डिस्ट्रॉय कर देगा, ईटिंग अवे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड होता है फिनिश। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बेस। ओके, कॉपी करो फटाफट, बेस पे चलते हम लोग। चलो आ जाओ, एसिड की कहानी होती है ख़त्म यहाँ तक, अब कहानी शुरू होगा बेस का। तो देखो बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस? बेस को हिंदी में क्षार बोलते हैं यार, हिंदी बता दे रहा हूँ। ठीक है, बेस ये होता क्या है, जैसे एज यू नो द डेफिनेशन ऑफ बेस क्या हो जाएगा। देखो एसिड में क्या हो रहा था कि व्हेन सबस्टेंस डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स H+ आयन, एसिड। तो सिमिलरली डेफिनेशन है, बस वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा ना। तो बेसिस आर सबस्टेंस, या अ बेस इज अ सबस्टेंस, अ बेस इज अ सबस्टेंस, बेस एक ऐसा सबस्टांस होता है, सब्सटेंस होता है विच डिजॉल्व इन वाटर, विच डिजॉल्व्स इन वाटर, वाटर में डिजॉल्व होगा। ओके, एंड प्रोड्यूसेस या टू प्रोड्यूसेस OH माइनस। OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। एसिड हाइड्रोजन आयन देता था, बेस कौन सा आयन देगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, OH फॉर एग्जांपल देखो, मैं ले रहा हूँ NaOH, ये सॉलिड स्टेट में होता है, इसमें हमने वाटर H2O मिलाया, डाला, इसमें डिजॉल्व किया, तो ये आयोनाइज हो गया, Na प्लस OH माइनस एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वो वाटर में डिजॉल्व हुआ तो ये OH माइनस आयन दिया, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन इट गिव्स OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस NaOH इज व्हाट, बेस। अच्छा, बेस इज आल्सो नोन एज अल्कली, याद रखिएगा, कभी कभी अल्कली पूछ लेता है, तो अल्कली का मतलब बेस होता है। ठीक है ना, तो अदर नेम है उसका। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अल्कली बिकॉज व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर इट गिव्स OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो जितने भी बेस हैं यार, सब में कॉमन क्या होता होगा? ठीक है, द कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल या ऑफ ऑल द बेसिस, द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दी बेसिस, जितने भी बेसिस हैं, जैसे एसिड में कॉमन था कि H+ आयन देंगे, वैसे ही द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस आर दे प्रोड्यूसेस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन when they dissolve in water, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाएगा, जितने भी बेस हैं सब क्या देंगे? OH माइनस। तो दिस वन इज द कॉमन थिंग्स। कोई पूछेगा कि बताओ सारे बेसिस में क्या कॉमन है, व्हाट आर द कॉमन इन ऑल द बेसिस? सो योर आंसर विल बी द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द बेसिस आर दैट दे प्रोड्यूसेस व्हाट, दे प्रोड्यूसेस OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन, कब? व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर। क्लियर? नाउ कुछ एग्जांपल्स और समझते हैं, आइए इरेज कर रहा हूँ इसको मैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ बेस आर, क्या मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। सम मोर एग्जांपल्स में आप ऐसा करो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लो MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको वाटर में डिजॉल्व कर रहा हूँ, H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सब सॉलिड स्टेट में है, सबके सब सॉलिड स्टेट में है,
तो K प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस OH माइनस एक्वस फॉर्म में। ओके, यहाँ पे क्या देगा Mg पे 2 प्लस प्लस OH माइनस एक्वस फॉर्म। ओके, Ca पे 2 प्लस बच्चों और यहाँ पे OH माइनस। दिस मीन्स ऑल दीज बेसिस गिव्स OH माइनस। ये सब्सटेंस जितने भी ऐसे कंपाउंड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, they all produces hydroxide ion when it dissolve in water, so we can say that they are all base, and bases have one common, that is hydroxide ion. Okay, clear? Now the next topic is types of base. Okay, how many types of base कितने टाइप के हैं? तो as usual you know from the acids are derived in two types. एसिड कितने टाइप के थे? दो। वैसे ही बेसिस कितने होंगे? दो होंगे, एक स्ट्रॉन्ग होगा और एक बेस होगा, सॉरी वीक होगा। एक स्ट्रॉन्ग बेस और दूसरा क्या हो जाएगा? वीक बेस। क्लियर? अब देखो सेम डेफिनेशन है जैसे उसमें था। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? अ बेस विच कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर, ऐसा बेस जो क्या हो? कंप्लीटली आयोनाइज्ड in water. ऐसा base, those base which completely ionized in water and produces large amount of क्या? OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा अमाउंट में देता है और completely ionized हो जाता है, ऐसे बेस को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अब इसमें भी आएगा सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस सिंगल एरो मीन्स completely ionized। अच्छा, वीक बेस में आ जाओ, जो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो। कैसे हो? पार्शियली आयोनाइज्ड हो, विच दोज बेस विच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, मतलब वीक बेस क्या होगा? जो पूरी तरीके से आयोनाइज वाटर में ना हो, और क्या होगा? जो स्मॉल अमाउंट, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन दे। एंड फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसे बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाए, और जब कम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो लार्ज अमाउंट हाइड्रोक्साइड आयन देगा। अच्छा, एग्जांपल्स दोनों की बात करते हैं। इसके देखो, इसके एग्जांपल्स और इसके एग्जांपल्स। इसमें एक चीज़ बताया कि ये सिंगल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज है, और यहाँ पे डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो इसका NaOH और KOH। NaOH का आयोनाइजेशन किया गया, Na प्लस मिला, OH माइनस मिला। KOH का K प्लस मिला, OH माइनस मिला। सिंगल एरो, कंप्लीटली आयोनाइज। अगेन फॉर एग्जांपल, फॉर वीक बेस हम लोग ले लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ले लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें डबल एरो रहेगा क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज होगा, तो ये NH4 पे प्लस, OH पे माइनस, और यहाँ पे Ca पे 2 प्लस बच्चों और OH पे माइनस। ठीक है, तो ये भी पार्शियली आयोनाइज होता है, इसीलिए ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस। दीज आर द टॉप टाइप्स ऑफ बेस। ये बेस के टाइप थे, तो इसको कॉपी कर लो, टाइप्स ऑफ बेस में आ गई। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेस होता है खत्म। ओके, पार्शियली के लिए डबल एरो जो है पार्शियली आयोनाइज, सिंगल एरो के लिए मतलब कंप्लीटली आयोनाइज, और कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो ज़्यादा अमाउंट देगा। क्या? जिस चीज़ का एसिड का रहेगा तो H प्लस, बेस का रहेगा तो OH माइनस। क्लियर? हाइड्रोक्साइड आयन फॉर बेस एंड हाइड्रोजन आयन फॉर एसिड्स। नाउ दिस टॉपिक इज ओवर, वी आर डिस्कस। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। इसको इरेज करो। अगला टॉपिक है बच्चों, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जैसे जस्ट लाइक सिमिलर टू प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड की भी 7-8 प्रॉपर्टी थी, वैसे ही बेसिस के भी कुछ 7-8 प्रॉपर्टी होंगे। फटाफट उसको भी देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग बना लो, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस या बेस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? बेसिस है बिटर टेस्ट। एसिड में जो टेस्ट था वो सोर था, सोर का मतलब खट्टा, तो बेस का टेस्ट खट्टा नहीं होता है, बीटर होता है, BITTER। बीटर मीन्स कड़वा कुछ टाइप। ओके, तो बेसिस हैव बीटर
कड़वा टेस्ट, बिटर टेस्ट हो गया। दूसरा, एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर रहा था तो बेस रेड को ब्लू में चेंज करेगा। बेसेस टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस टू ब्लू ना, ब्लू टू रेड तो करता था, तो रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर है? ठीक है ना, लाल से नीला कर देता है बेस, ठीक है। रेड लिटमस टू ब्लू। थर्ड पॉइंट, बेसेस आर सोपी टू टच, सोपी टू टच। जैसे आप कभी कभी साबुन को टच करते हो तो फिसल जाता है हाथ से, चिकना होता है। जस्ट लाइक सेम सिमिलर, कभी कभी आप जब भी कभी आप बेस को टच करोगे तो दे जस्ट लाइक फील सोपी। ओके, सोपी टू टच। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर फोर्थ पॉइंट है, जितने भी बेसेस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जस्ट लाइक एसिड। बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फॉर्म में रहेंगे तभी, ये नहीं सॉलिड स्टेट में थोड़ी कोई इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, नहीं करता है। ठीक है ना, तो बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन बिकॉज दे हैव आल्सो OH माइनस फ्री आयंस आ जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 क्या है बच्चों? अब रिएक्शन स्टार्ट होता है 5वें से। व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ सम मेटल, सारे मेटल से नहीं, कुछ सम बेसेस रिएक्ट विथ सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वहाँ पर भी बेस भी जब किसी मेटल से रिएक्शन करता था, सॉरी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता था तो भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता था। वहाँ पे सारे मेटल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंट्रडिक्शन है, कंडीशन है कि कुछ ही मेटल करेंगे। इसके एग्जांपल देख लीजिएगा, जैसे ले लो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH, ये बेस है। मेटल ले लो जिंक, जिंक मेटल है। रिएक्शन कराया, बनाया Na2ZnO2, ठीक है ना, Na2ZnO2 प्लस व्हाट, हाइड्रोजन गैस H2, हाइड्रोजन गैस। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ठीक है ना, ये क्या है? बेस है। क्लियर है? और ये क्या है? जिंक। जिंक क्या होता है? मेटल। तो बेस रिएक्ट विथ मेटल, इट फॉर्म सॉल्ट। ये सॉल्ट है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, और ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन मैं पहले से बता दिया हूँ, पॉप साउंड। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। पॉइंट, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5th। नाउ वी डिस्कस प्रॉपर्टी नंबर 6। 6वें प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं बच्चों, इसको एरेज कर लेते हैं, कॉपी कर लिए थे ना, चलो ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी वही है उसी का जैसे उसमें था एसिड में, कि व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड, जब कभी बेस रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेस में ले लो, जैसे हमने ले लिया, मान लो NaOH ही लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड HCl नहीं, दूसरा लो, H2SO4 ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड इस बार ले लिया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, नाम भी लिखते जाइएगा आप लोग, इसका नाम है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका बोलो, हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है और ये बेस है। रिएक्शन किया तो क्या बना? सॉल्ट। क्या बनेगा? Na, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 और प्लस आपका वाटर एज इट निकल जाएगा। सोडियम सल्फेट है, सॉल्ट है, और इसका नाम क्या है? सोडियम। Na से क्या हो गया? सोडियम SO4 सल्फेट। क्लियर है? सोडियम सल्फेट। क्लियर है? तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। ओके, कॉपी कर लो। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 की बात करते हैं, याद रखिएगा इसको। व्हेन बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, वहाँ पे देखो मेटल ऑक्साइड था, एसिड के केस में क्या था? मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे क्या आएगा? नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हेन बेसेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, अगेन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। दिस मीन्स दिस नॉन मेटल ऑक्साइड ट्रीटेड लाइक अ acid. So all the oxides of non-metal are acidic in nature. Clearly acidic in nature. बेस ले लो, कौन सा ले ले? इस बार अलग लो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने बेस लिया,
नॉन मेटल कार्बन होता है, ऑक्साइड लोगे तो CO2 आएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड लिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक इन नेचर, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, दिस इज बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। राइट नेम यार, राइट नेम अपने से लिख लिया करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बार बार मत लिखो। और एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इतना तो स्कूल की क्लास में भी नहीं लिखता, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है, सॉल्ट है, सॉल्ट का नाम क्या होगा, कैल्शियम, C फॉर कैल्शियम, Ca कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लीज स्टूडेंट्स, सो इन दिस वीडियो इतना ही फिलहाल। ये होती है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की खत्म कहानी। अब हम लोग बात करेंगे, बस आज की वीडियो में इतना है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा, कंसनट्रेटेड डाइल्यूट एसिड पढ़ा, फिर बेस पढ़ा, फिर टाइप ऑफ बेस पढ़ा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस पढ़ा। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम pH स्केल से शुरुआत करेंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।